आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ है वर्तमान में अभी कहाँ होगा, 2026 में कब होने वाला है, इसकी बैठक भी हुई है। इसमें कौन से देश शामिल हैं, आर्थिक हिस्सेदारी जो भी है वो कितनी है, भारत ने प्रथम बार कब इसमें सम्मेलन हुआ था भारत में, और कुछ मुद्दे हैं जो कौन कौन से मुद्दे हैं। इससे पहले मैंने क्वाड भी पढ़ाया है आपको, ये आप देख सकते हो, ये है क्वाड शिखर सम्मेलन पढ़ाया था। नेक्स्ट पार्ट में तो नहीं देखा हो तो देख लेना। और एक और पढ़ाया था मैंने G7। ये सभी सेकंड ग्रेड के न्यू टॉपिक शामिल हुए हैं पॉलिटी में। ब्रिक्स अब तक भारत में कितनी बार अध्यक्षता कर चुका है, या भारत में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कितनी बार हुआ है, सब देखेंगे हम। और अभी जो वर्तमान में मई 2026 में जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है, ब्रिक्स की जो भारत में हुई है मीटिंग हुई है। अभी सम्मेलन नहीं हुआ है, सम्मेलन कब होगा वो भी डेट बता दूंगी मैं। तो ब्रिक्स क्या है, ये देखो, ब्रिक्स पूरा नाम है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इजिप्ट किसे कहते हैं, मिस्र को, इथोपिया, ईरान, ये जो शामिल हुए थे। वर्तमान में इसके कितने देश हैं और मुख्य देश कौन से हैं वो भी देखेंगे। ब्रिक्स ये हिंदी में मैंने लिखा है। और विलियम वित्तीय निकाय जो है इसका कौन सा है, इसको जो आर्थिक सहायता वगैरह देते हैं वो कौन सा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका मुख्यालय संघाई चीन में इस बैंक का। और इसकी पृष्ठभूमि है जो ब्रिक्स में ब्राज़ील के क्रोनोलॉग में स्थापना की गई थी। किसकी, इस बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में इसकी स्थापना की गई थी बैंक की, है ना। जबकि इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे हम, ये कब स्थापित हुआ, यह दुनिया की 5 सबसे बड़ी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। एक दूसरे के सहयोग के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किस रूप में, वित्तीय सहायता के लिए। 2000 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री, कहाँ का था, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जीन ओ नील ने ब्रिक्स शब्द की चर्चा एक लेख में की थी। द वर्ल्ड नीड्स बेटर्स इकोनॉमिक्स ब्रिक्स में चर्चा की थी। इस शब्द की किसने की थी, ब्रिटिश का अर्थशास्त्री था जीन ओ नील ने की थी। और 2006 में 4 देशों ने UNGA, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशनल, ये राष्ट्र संघ होता है ना, जनरलाइजेशन एसोसिएशन, इसकी जो हुई थी मीटिंग, उसमें सामान्य बैठक में उन्होंने कहा था विदेश मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक में एक नियमित और अनौपचारिक, औपचारिक नहीं है ये संगठन, क्योंकि इसका कोई मुख्यालय अभी तक नहीं है, इसका प्रशासनिक कोई अध्यक्ष भी नहीं है। तो अनौपचारिक राजनीतिक राष्ट्र संघों, राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों को स्तर पर इस बातचीत की जाएगी, यानी कि एक ऐसा समूह होगा हमारा। हम आने वाले टाइम में एक समूह बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी बातें होगी, और वो समूह कैसा होगा, अनौपचारिक समूह होगा। ये 2006 में इसकी बात की गई थी। फिर है ना, ब्रिक्स की प्रथम बैठक हुई थी, ये रूस में हुई थी 2006 में, सेंट पीटर्सबर्ग में। लेकिन ये सिर्फ आधिकारिक, जिस तरह से हमारे मई 2026 में अभी हुई है ना, 2026 बैठक हुई है, लेकिन अभी इसका सम्मेलन नहीं हुआ। सम्मेलन कब होगा, तो आधिकारिक जो बैठक हुई थी 16 जून 2009 को रूस के यकालेरिंगबर्ग में हुई थी, रूस में, जो पहली बैठक थी ब्रिक्स की। दिसंबर 2010 में इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया। तो अब कितने हो गए, 5 हो गए, तभी ब्रिक्स बना। और 2011 में ही इन्होंने पहला जो ब्रिक्स यानी कि 5 देशों का समूह का सम्मेलन मनाया था, और बना था कब, 2011 में। मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब, ये सब 2024 ये 25 में शामिल हुए थे। लेकिन सऊदी अरब, आप अगर इसी साइड पे जाओगे तो सऊदी अरब नाम मिल जाएगा, लेकिन अभी आधिकारिक सऊदी अरब से की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई कि हम इसके अंदर शामिल है, किसके अंदर, ब्रिक्स के अंदर। और नवीनतम जो देश है वो इंडोनेशिया है, जो इसमें शामिल हो चुका है 2025 में। ब्राज़ील ने ब्रिक्स की 4 बार मेजबानी की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील ने इनकी 4 बार इसकी अध्यक्षता की है। भारत ने प्रथम बार 9 दिसंबर 2021 को 13वां शिखर सम्मेलन था, उस समय इसकी अध्यक्षता की थी। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है वाराणसी में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है करंट की दृष्टि से, और ये करंट से ही जुड़ के प्रश्न आएगा। सितंबर 2025 में भारत में दूसरी बार मेजबानी करेगा। अभी सितंबर 2026 में मूल रूप से इसकी बैठक होगी, लेकिन ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई इस पर कुछ चर्चा हुई है कि जो सितंबर में क्या क्या बातें वगैरह मुद्दे उठाने वो बात हुई है। भारत मंडप में होगी, नई दिल्ली में होगी, 2 सितंबर 2026 में होगी, और ये दूसरी बार मेजबानी करेगा भारत। वर्तमान सदस्य कुल 11 हैं, जिसमें से मूल 5 सदस्य मैंने बता दिए, वो पहले जो शामिल हुए थे वही थे 5, जो 2011 में इन्होंने अपना एक सम्मेलन बनाया था। इसकी आर्थिक हिस्सेदारी विश्व की जो कुल GDP का 36 से 40% है। चीन की हिस्सेदारी इसके अंदर 13 से 18-19% है। भारत की 8.5% है। ब्रिक्स के मुद्दे, ग्लोबल गवर्नेंस, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सब से और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की वकालत की, ताकि विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। विकासशील देश कौन से हैं, जो हमारा भारत है, रूस है, ये विकासशील देश है, अभी विकसित नहीं हो चुके। अमेरिका, चीन, ये सभी विकसित देश है, याद रखना। जबकि ये विकासशील देशों के लिए था, जो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कुछ सहायता देंगे तो और आगे विकसित हो जाएंगे एक दूसरे की हेल्प से।
स्थानीय मुद्राओं में व्यापार होना चाहिए। ये कह रहे थे कि हमारी जो देश की मुद्रा, जैसे कि हमारे यहाँ रुपया है और है ना, कहाँ पर जो सऊदी अरब में वहाँ रियाल है, जिस तरह से अमेरिका में क्या है, डॉलर है। तो डॉलर की जो निर्भरता है, पूरे विश्व में डॉलर में ही व्यापार होता है, उसको कम करना, हम खुद अपनी ही मुद्राओं में व्यापार करें जिससे हमें फायदा मिल सके। लचीलापन और सतत विकास, SDG वगैरह होते हैं ना, आपको पता है, जो 17 लक्ष्य है। और भारत में राजनीतिक संतुलन, भारत में बनाम इसराइल, जो UAE है चल रहा है ना हमारा, इसराइल के साथ है, जो ईरान और इसराइल USA जो अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा है, उसके अंदर जो यानी कि शांति स्थापित करना। ईरान के साथ हमारे क्या है, चाबहार बंदरगाह से हमारे संबंध है, इससे हमारे भी तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती, यानी कि क्या होगा, गड़बड़ा जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस सबको शांति से समझाया जाए। UAE के साथ भी हमारा रक्षा आर्थिक समझौते साझेदारी भी है। हमारे जो सैन्य वगैरह हथियार वगैरह हैं तो US को हम सप्लाई करते हैं। स्वास्थ्य एवं तकनीकी, आपको बता दूं, हंता वायरस की समस्या बनी हुई, जो मानव से मानव को ही फैलता है, ये बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में। और आतंकवाद तो हमको पता है, पहलगाम में जो हमारे हमला वगैरह हुआ था, सिंदूर जो अभियान भी चलाया था हमारे यहाँ मोदी जी ने। और ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, ऑल वर्ल्ड में देख लो, चाहे हमारे यहाँ भी पाकिस्तान से लेकर देख लो, या आजू बाजू देशों से, नक्सलवाद से देख लो, हर तरह से रोहिंग्या मुसलमान है वगैरह है। मुसलमानों को तो मैं क्या कह सकती हूँ, हर कोई आता है, जो शरणार्थियों की सबसे बड़ा मुद्दा है, वो आतंकवाद समझ लो, आते हैं और उनके पास कोई ID प्रूफ भी नहीं होता है। उन सबको यानी कि ये सब समस्याओं का हल करना। और ग्लोबलाइजेशन, आपको बता दूँ, जलवायु परिवर्तन भी सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी पृथ्वी 2 भागों में बट रही है, ऐसी कुछ चर्चाएं भी चल रही हैं। तो इन सब के ये तो मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसकी बैठक, अध्यक्षता और इसके सदस्य देश और इसकी स्थापना, इसका नाम, ये सभी याद रखना है। तो इस पेज को याद रखना, ज़्यादातर इस पेज से आता है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, यहाँ से ही प्रश्न आएगा, जहाँ बाहर नहीं जाएगा, इतना डीपली मुद्दे वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। पहली बैठक थी वो, और भारत ने कितनी बार इसकी अध्यक्षता की है, और ब्राज़ील ने 4 बार सर्वाधिक की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हमारा होगा G20। अभी चौथा, ये लास्ट यूनिटी है, क्योंकि 4 ही दिए थे हमारे यहाँ संगठन, चारों को मैंने पढ़ा लिया। एक तो G7 पढ़ा लिया हमने, ब्रिक्स आज हमारा हो गया। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ाया था आपको, G7 भी पढ़ा लिया, तो 3-4 ही थे। और क्वाड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 4 देश ही शामिल हैं। और मैंने आपको एक आर्थिक समीक्षा का भी वीडियो दिया है, जिसके अंदर कृषि का योगदान है, वो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी मुझे पढ़ानी नहीं आती, लेकिन मैंने आपको डाटा जो दिया है बिल्कुल फैक्ट दिए हैं, वहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, तो उनको भी रट लेना। सेकंड ग्रेड, और आप CET दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड दे रहे हो, चाहे अप्रैल में आपका ऐसा ही एग्जाम भी है, आगे वीडियो रीट वगैरह सब आ रहे हैं, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।